बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, डराती है मगर डरने का नहीं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन सेल्फी सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक डराने वाला टॉपिक लेके आए हैं। आप देखे होंगे कि दादी माँ से आप बहुत सारा कहानी सुने होंगे या सुनते होंगे कि भूत वाला कहानी। तो आप जिस गाछी के या जिस वन के बारे में सुनते होंगे कि इस गाछी में भूत रहता है या इस गाछी में प्रेत रहता है, ऐसी कहानी। और उस गाछी से होकर अगर आप निकलते होंगे तो आपको डर लग जाता होगा कि वाह यही भूत है। इसीलिए बोले हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, डराती है मगर डरने का नहीं। तो उस भूत से डरने की जरूरत नहीं है। तब जानते हैं गणित का रूट और दादी का भूत बहुत डराता है। और गणित में भी देखते हैं कि अक्सर क्या है ना कि गणित में कोई रूट वाला सवाल आ गया या रूट वाला जोड़ या रूट वाला घटाओ, तो क्या है ना कभी कभी हमको परेशानी होती रहती है। आज वही एपिसोड लेके आए हैं, गणित के रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आज का जो अपना टॉपिक है, आप देख रहे होंगे कि दादी का भूत और गणित का रूट। तो रूट डराता है मगर डरने का नहीं। आप कोरोना काल में देखेंगे एक मूवी गाना आया था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, और अभी देखिए डराती है मगर डरने का नहीं। टॉपिक का शीर्षक है अपना आज गणित का भूत, दादी का भूत और गणित का रूट। देखिए हम लोग रूट, एक बार देखिए रूट को एकदम शुरू से देखिए बच्चे हिसाब से, जो हम लोग रूट जोड़ते कैसे हैं, रूट घटाते कैसे हैं। आप ठीक है, एक बार इसको बोर्ड पर देखिए। आप जानते होंगे ये जो नोटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रूट, इसको हम लोग पढ़ते हैं रूट। वैसे इसके बारे में बहुत सारा बात है तो उसके हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन तत्काल आप इसको समझिए। तो रूट है ये दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2, ये आप जानते होंगे। उसी तरह 3 है, इसको आप लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3। आप इस तरह आप ये सब बात जानते होंगे पहले से ही। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि रूट का जोड़ और रूट का घटाव। देखिए जैसे कि कोई आम बेचने वाली आती है मोहल्ला में, या कोई लताम बेचने वाली आते हैं मोहल्ला में। देखिए हम लोग उसको कैसे जोड़ते हैं, एक बार देखिए। जैसे यहां आम है, फिर यहां देखिए आम है। आपसे पूछा जाए कि आम और आम को जोड़ करना है तो कितना आम हुआ। आपसे पूछा जाए कि आप देखिए ये आम है और ये आम है, इसको जोड़ा जाए तो कितना आम होगा। तो आप देख के ही बोलिएगा कि 2 आम। आप आराम से बोल सकते हैं कि 2 आम। फिर उसी तरह कोई आदमी आपसे पूछे कि 2 आम प्लस 5 आम, बताइए कितना आम हुआ। तो आप बोल सकते हैं आसानी से कि 5 दूं 7 आम। ये तो आप जानते हैं, मगर इसमें जानने की बात यह है कि 7 आम हुआ कैसे। तो आप जब ये समझ रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप रूट भी समझ रहे हैं। थोड़ा उसको हम आपको हम क्लियरफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए ये कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आम आम है। अच्छा एक बात और देखिए, आप दूसरा मान लीजिए कि ये है आम प्लस आपको दे दिया लताम, आप मान 2 आम लताम प्लस आपको दे दिए आम। तब क्या बता पाएंगे, क्या आप आम को लताम के साथ जोड़ पाएंगे या फिर लताम को आम के साथ जोड़ पाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं, एक बार उसको देखिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आम को हम आम के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। उसी तरह इस आम को हम लोग इस आम के साथ जोड़ सकते हैं, लताम के साथ हम नहीं जोड़ पाएंगे। अब जानते हैं क्या जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे कि नहीं ये सब लताम के कटोरी में है या सब आम की कटोरी में है। तो इसी बात को लेके अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे रूट वाला। देखिए कैसे, जैसे समझिए, पहले इसको समझिए कि आम और आम आप देख रहे हैं, यहां भी आम है और यहां भी आम है, यानी ये एक जैसा है। कैसा है, एक जैसा, ये है एक जैसा। तो हम क्या किए हैं, ये कैसे हुआ इसको देखिए। आम है और आम है तो यहां आम लिख दिए, यानी आम यहां भी है और आम यहां भी है, तब यहां आम लिख दिए। ये 2 देखिए कैसे हुआ। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को आप 1 से
गुना कर सकते हैं, वही होता है। तो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, आप देख पा रहे हैं। तो इस एक को और इस एक को, यानी ये वाला एक को और ये वाला एक को हम लोग क्या किए, एक और एक कितना हो गया, 2। इस तरह से ये 2 आम हुआ। यानी आप इसको फिर से समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये आम और आम एक जैसा है, तो पहले एक जैसा होगा तो ही आप उसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस आम के बदले और इस आम के बदले आम लिखा गया, इसमें कोई बात नहीं है। और उसी तरह इसके पीछे एक है और इसके पीछे एक है, तो एक और एक मतलब जो अंक में दिया रहेगा 1 और 2, इस तरह अपना 2 आम होता है। ठीक उसी तरह यहां भी देखिए आम है और यहां भी देखिए आम है, ये एक जैसा है ना। हाँ, तो आम है तो यहां आप आम लिख दिए, लिख दिया आम। फिर देख लीजिए आम और आम एक जैसा था तो हम लोग क्या किए, यहाँ आम लिख दिए। और अब अंक माला देखिए, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 5 और 2 7, इस तरह कितना हो गया, 7 आम। देख लिया ना, कितना आसान है। फिर आप देखिए इसमें देखिए एक जैसा क्या क्या है, तो आप एक जैसा देखिए आम है, तो आप इस आम को उस आम से, तो आम है तो उसके बदला में आप आम लिख दीजिए पहले। और लताम है तो लताम को आम के साथ हम नहीं जोड़ सकते, तो आप यहां लिख दीजिए लताम। अब देखिए ये आम कितना, 2 आम, और ये आम कितना, 1 आम। तो अंक वाले को जोड़िए, 2 और 1, ये हो गया 3, और ये अकेले है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 आम, लताम और आम को जोड़े तो 3 आम और 1 लताम हो पा रहा है। अब समझ पा रहे होंगे कि आम को आम से जोड़ना है और लताम को लताम से जोड़ना है। ना आम लताम से जुड़ेगा, ना लताम आम से जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रूट वाला जो हम अभी आपको सिखा रहे हैं, तो रूट में 2 रूट को 2 से ही जोड़ेंगे, 3 रूट को 3 से ही जोड़ेंगे, या 4 रूट को, या फिर जो भी रूट में होगा उसको हम लोग सेम रहेगा तो ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। दूसरे के साथ हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आम के साथ लताम नहीं जुड़ सकता, उसी तरह रूट 2 के साथ रूट 3 नहीं जुड़ सकता, रूट 7 के साथ रूट 11 नहीं जुड़ सकता। आप उसको आगे देखिए। अब देखिए रूट को हम लोग इसी तरह कैसे जोड़ेंगे, उसको देखिए। आपसे फिर कोई पूछा जाए कि मान लीजिए रूट 2 और प्लस रूट 2, बताइए कितना हुआ। तो ठीक उसी तरह जैसे कि आम और आम था, तो पहले क्या लिख दिए थे, आम। तो आप कुछ नहीं करिए, रूट पहले आप देख लीजिए क्या एक जैसा है। तो हाँ, हम देख पा रहे हैं कि ये एक जैसा है। तो इसमें क्या करना है, रूट वाले सवाल में पहले आपको ये देख लेना है कि क्या ये एक जैसा है। एक जैसा हो तो ही हम लोग उसको जोड़ेंगे या हम उसको घटाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे आम के साथ आम जुड़ता है और लताम नहीं, उसी तरह रूट वाले में हम लोग देख लेंगे कि क्या एक सा है या नहीं है। देखिए इसको, तो रूट 2 और रूट 2 एक जैसा है, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप लिख देना है रूट 2। सेम उसी तरह जैसे कि हम लोग आम और आम लिखे थे ना, और 1 और 1 तो 2 लिखे थे। उसी तरह अब देखिए ये कितना रूट है, तो आप जानते हैं कि 1 रूट है। ये कितना रूट है, तो 1 रूट 2 है। आप देख पा रहे हैं, तो 1 और 1 ये कितना हो गया, 2। तो बस अपना रूट वाला जोड़ समाप्त। यानी रूट 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 रूट 2। यानी उसको सीधा समझिए, 1 आम और 1 आम, कितना आम हो रहा था, 2 आम। उसी तरह 1 रूट 2 और 1 रूट 2, कितना रूट 2, 2 रूट 2, यही जोड़ है। देखिए 1 आम अपना 2 आम हुआ ना। उसी तरह सेम 1 रूट 2 और 1 रूट 2, कितना रूट 2, 2 रूट 2। वही बोल रहे थे कि दादी का भूत और गणित का रूट से डरने का नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जाए कि आपसे फिर कोई पूछे कि बताइए 4 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 कितना हुआ। कुछ नहीं, फिर देखिए आप एक बार देख लीजिए दोनों एक सा है क्या, और आपको ध्यान देना है रूट पर। अभी हम रूट वाला देख रहे हैं तो मेन आप ध्यान देना है रूट पर। अंक से बहुत लेना देना नहीं है पीछे वाला। जैसे कि आम लताम अंगूर का जोड़ हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग अंगूर आम लताम पर ध्यान दीजिए, कितना क्वांटिटी है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो आप देख रहे हैं कि रूट 3 एक जैसा है, तो आप यहाँ रूट 3 लिख दीजिए, लिख दिए। फिर से देखिए
ये कितना है 4 और ये कितना है 6, तो 6 4 10। बस इतनी छोटी सी बात है रूट वाला जोड़ ध्यान रखने के लिए। जैसे आम को हम आम के साथ जोड़ रहे थे, लताम को हम लताम के साथ जोड़ रहे थे, उसी तरह रूट 2 को सिर्फ रूट 2 के साथ जोड़ेंगे, रूट 3 को रूट 3 के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला एग्जांपल देख लीजिए फिर से। अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए क्या दिया रहे 10 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 6 रूट 2। तब देखिए आप क्या करेंगे, यहां भी वही करेंगे जो हम लोग पीछे किए हैं। ठीक, पहले एक बार देख लीजिए कि एक जैसा कौन कौन है, एक बार चुन लीजिए। देखिए रूट एक जैसा है, रूट 3 एक जैसा है और एक जैसा है। ठीक है, ये तीनों एक जैसा है और ये रूट एक जैसा है। एक जैसा, ध्यान रखिए कैसा, एक जैसा। सबसे पहली बार रूट के जोड़ घटाव में ध्यान रखना है कि रूट जो होना चाहिए सो अपना एक जैसा को एक साथ। तो आप एक बार देखो, ठीक से लिखने के लिए क्या कीजिए, आसानी हो उसके लिए जो जो एक जैसा है उसको एक साथ लिखिए। तो देखिए इसको लिखिए फिर से एक बार आप, 10 रूट 3 ये वाला, फिर रूट 3 और इसको यहां ले आइए रूट। देखिए एक जैसा एक साथ हो गया, आप प्लस। अब देखिए ये रूट 2 को रूट 2 लिख दीजिए, अब प्लस ये 6 रूट 2, तो आप इसको 6 रूट 2 लिख दीजिए। अब देखिए ये वाला हो गया एक साथ हो गया। अब देख लीजिए आप, ये रूट यानी आम आम आम, तो आप क्या लिखिएगा आम। उसी तरह रूट 3 तो यहां लिख दीजिए आप रूट 3। और देखिए इसके पीछे ये 10 है, ये 10 रूट 3 है और ये 1 रूट 3 और ये 1 रूट 3, तो 10 और 1 और 1 तो कितना हुआ 12। यानी 10 रूट 3 यानी 10 आम और फिर 1 आम फिर 1 आम, 12 आम हुआ। उसी तरह 10 रूट 3 और 1 रूट, तो 11 रूट 3 और 1 तो 12 रूट 3 हो गया। और फिर से देखिए ये रूट 2 है यानी 1 रूट 2 है और ये 6 रूट 2 है, तो 6 1 7 रूट 2 यानी लताम और लताम। तो यहाँ 6 लताम है और यहाँ 1 लताम है, तो कितना लताम होगा 7 लताम ना। उसी तरह यहाँ हो गया 7 रूट 2। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है। इसी तरह आपको जोड़ना है और इसी तरह क्या करना है, आपको घटाना है। रूट को मिलेगा एक जैसा वैसे ही। फिर से देखिए एक एग्जांपल और, आप ये आप एक बार घटाओ में एक देखिए, जैसे 12 रूट 3 माइनस 6 रूट 3 प्लस 7 रूट 5 प्लस 12 रूट 5। देखिए इसमें एक और रूट करते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 4 रूट 3। देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी आपको बोले कि हम लोग एक जैसा देखें, जैसे आम को आम के साथ जोड़ रहे थे उसी तरह हम लोग पहले एक बार आम को एक लाइन में किए हैं और लताम को एक साथ में किए हैं। उसी तरह रूट को हम लोग पहले एक साथ कर लेते हैं। देखिए एक बार क्या, जैसे एक बार देख लीजिए, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 3 है और यहाँ रूट 3 है और यहाँ रूट 3 है, तो सबको लिख लीजिए पहले एक साथ। तो आप लिखिए 12 रूट 3 जो हो गया माइनस 6 रूट 3, यहाँ देख लीजिए ये होगा रूट 3 और ये देखिए ये है 4 रूट 3। तो देख लीजिए एक जैसा एक साथ लिख दिए तो आपको बनाने में सुविधा होगी। फिर आगे देखिए, अब बच गया अपना क्या, अब देखिए ये रूट 5 और ये रूट 5 एक जैसा है, तो इसको आप एक साथ लिखिए यानी 7 रूट 5 प्लस 12 रूट 5। ठीक है, अब देखिए बच गया कौन, और बच गया सिर्फ रूट 2, तो रूट 2 का रूट 2 लिख दीजिए। यानी आम को आम के साथ, लताम को लताम के साथ, नींबू को नींबू के साथ, कटहल को कटहल के साथ और बैगन को बैगन के साथ ऐड करना है। यही तो जोड़ है और यही घटाव है, यही रूट। फिर से देखिए, ये देखिए आप रूट वाले, तो एक बार आप जोड़ वाले को जोड़ लीजिए पहले। यहां से देखिए, यहां से इसको आप एक साथ कर लीजिए सॉल्व, इसको आप कर लीजिए एक साथ, और ये तो बच गया है बेचारा। देखिए तो यहाँ पहले देखिए जोड़, यहाँ 4 रूट 3 और 1 तो 5 रूट 3 और फिर देखिए यहाँ 5, तो इसको 4 1 5 और 12, तो 12 5 17 रूट 3 हुआ। माइनस है तो माइनस वाले को एक बार हम लोग छोड़ देते हैं, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। प्लस देख रहे हैं 4
√3 और 1 5, यहाँ 12, तो 12 5 17 √3, इस माइनस वाला को छोड़ दीजिए। इसको देख लीजिए, ये √5 एक जैसा है, तो 12 और 7 19, ये हुआ 19 √5। फिर देख लीजिए प्लस ये बच गया, अब बच गया उसको लिख दीजिए √2। अब देखिए फिर से एक बार हम इसको माइनस प्लस में आपको आसानी होने के लिए हम लोग उसको एक बार कर दिए हैं। फिर से देखिए आप इसको 17 और 6 उसको क्या करना है, घटाना है। आप देखिएगा 17 में से आप 6 घटाते हैं तो कितना होता है 11, ये हो गया 11 √3 प्लस देखिए √3 के साथ √5 नहीं जुटेगा तो हो गया 19 √5 और प्लस ये बच गया है 100। यानी देखिए आम अलग है, लताम अलग है, नींबू अलग है, यानी √3 अलग है, √5 अलग है और √2 अलग है, यानी सब क्या है, अलग अलग है। आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये रूट वाले जोड़ घटाव से आप एकदम परिचय है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। जैसे आम को अब आम के साथ जोड़िएगा, उसी तरह आप √2 को √2 के साथ जोड़िए, √3 को √3 के साथ जोड़िए, रूट को अब जैसे उसी तरह हम देख पाइए, आसान है, इससे डरने के लिए जरूरत नहीं है। तो जो एक जैसा है उसको आप एक साथ लिख लीजिए और जो अलग अलग है उसको आप अलग अलग लिखिए। ये इतना आसान था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।